हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ। आज चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम एक्सरसाइज कौन सा है 1.2 के आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितने भी है सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सत्य और असत्य कथन को सिद्ध कीजिए और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए तथा इसका कारण भी बताना है। हमको क्या बताना है? कारण भी सिद्ध करके बताना है। सत्य तथा असत्य निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन कैसा है हमारा? सत्य। अब सत्य कैसे है ये तो निकालना है हमें, ये तो बताना है इसको। ठीक है, तो हमारा ये कथन कैसा है? सत्य। देखो, अपरिमेय संख्या क्या होती है? इनको PYQ के रूप में ना लिख सके, जैसे √3, √5 ऐसे। वास्तविक संख्या कौन सी होती है हमारी? परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या के सेट को क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्या। तो हमारे वास्तविक संख्या में दोनों संख्या आ रही हैं, ये देखो अपरिमेय संख्या मिल रही है ना। तो वास्तविक संख्या हमारी दोनों, जैसे 1/2 भी होता है, 3/5 भी होता है, √3 भी होता है, √5 भी होता है। तो हमारे कैसे ये सेट मिल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। तो हमारी वास्तविक संख्या में क्या मिलती है? वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी मिलती है। तो ऐसे ये कथन कैसा है हमारा? सत्य कथन है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा। ठीक है, तो दूसरा देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। रूट के m के रूप का होता है, जहाँ m क्या है? m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, संख्या है। तो ये कथन कैसा है मेरा? असत्य कथन है। असत्य कथन क्यों है? जैसे देखो, संख्या रेखा है, जैसे मैंने एक संख्या रेखा ले ली। ठीक है, ये क्या है? 0। तो इसके इधर के क्या होंगे? +1, +2, +3 ऐसे +4, और इधर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं? -1, -2, -3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया प्रत्येक संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु √m के रूप के होते हैं, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में क्या आती है हमारी? +1, ये तो आती है संख्या। प्राकृतिक संख्या में तो हमारी यही आती हैं। ठीक है, तो और इसमें क्या है? ऋणात्मक भी मिल रहा है। तो इसलिए हमारा क्या है? ये कथन कैसा हुआ है? असत्य कथन हुआ है। ठीक है, इस वजह से ये कथन मेरा कैसा है? असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपर में होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपर में होती है। तो ये भी कथन कैसा है मेरा, असत्य कथन है। ठीक है, तो ये कथन कैसा है, असत्य। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या हम दोनों आती हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या हम क्या आती है, ओनली अपरिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या मतलब √3, √5 ... ऐसे ही वास्तविक संख्या में क्या आती है, हमारी दोनों संख्याएं आती हैं। 1/2 भी आता है, 3/5 भी आता है, ऐसे 5/6 भी आते हैं। तो ये काय में आते हैं, वास्तविक संख्या में। ठीक है, और अपरिमेय संख्या में यही आती हैं। और वास्तविक संख्या हमारी दोनों चीज़ आती है, √3 भी आ जाता है, √3/5 भी आता है। इस वजह से ये वाली संख्या इसमें तो नहीं मिलेंगी, दोनों एक ही मिल रही हैं। इस वजह से ये कैसे है, असत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पता है मुझे, 1, 2, 3 ऐसे ... अनंत तक होते हैं ये भी। ठीक है, 0 से बड़ी संख्या वे कौन से होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, मतलब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 0 से बड़ी संख्या धनात्मक पूर्णांक होती हैं, और 0 से छोटी कैसे होती है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमें धनात्मक पूर्णांक के क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक है, प्रत्येक वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन कैसा है मेरा, गलत है। ठीक है, ये नहीं होता है। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रहे, एक उदाहरण दे रहे, जैसे हमारा √2 का वर्ग देख लो, √4 है। तो √4 कैसी है, हमारी परिमेय संख्या। कैसे है ये देखो, √4 का कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। तो ये रूट से बाहर निकलेगा, जोड़ा है रूट का, तो ये क्या है, 2 कैसी है, हमारी एक परिमेय संख्या है। 2 को हम py के रूप में लिख सकें 1/2 करके। ठीक, ऐसे ही और एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3 का वर्ग 9। ठीक है, ये भी वर्ग है। इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 × 3। तो ये जोड़ा कैसे लिए हमने, बाहर निकाल लिया, वर्ग से, वर्गमूल से क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। तो ये 3 निकल गया। ये भी एक कैसी है, हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5, संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर हमें √5 को
किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पे √5 को निरूपित करना है तो हम एक संख्या रेखा ले रहे हैं। जैसे हमने कोई एक संख्या रेखा ले ली, ये देखो संख्या रेखा है, ये पॉइंट कैसा है हमारा 0, इधर ले रहे 1 सेंटीमीटर से 1 2 3 ऐसे 4 इधर से ले रहे -1 -2 -3 -4, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इकाई ले ली हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ से कितनी है 0 से 2 तक, तो इस पर क्या खींचेंगे, एक हम 90 डिग्री की रेखा खींचेंगे, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री एंगल कैसे, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा। ये रेखा कितनी लेंगे हम, ओनली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच ली, मतलब 1 इकाई की, 1 इकाई की रेखा खींची। तो ये हमारा कोण कितना हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का हो गया। इसको हम एक इससे मिला देंगे, ये बिंदु मान लिया हमने ए, और ये क्या हो गया हमारा बी, और ये है सी, इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये वाली रेखा क्या है हमारी √5 निकल आई। ठीक है, और ये दोनों की कैसे निकली है 0 से 2 तक, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी है हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे ही हम एक चाप लेंगे, यहाँ से जितनी दूरी है इतना खींचेंगे, तो ये कैसा आएगा, यहाँ पे ऐसा यहाँ मिल जाएगा। इसको मान ले रहे हैं हम डी बिंदु। ठीक, अब देखो, तो ये √5 हमारा निकला है, तो ये वाली कितना है हमारा √5, तो ये वाले कितना होगा √5, दोनों बराबर है रेखा, तो √5 ही होगा। मतलब ये है कि AC बराबर AD। ठीक है, AC बराबर AD, तुम्हारी रेखा कैसी होंगी, दोनों बराबर। ठीक है, तो ये हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। जैसे देखो निकाल के देख ले रहे हैं हम लोग, तो हमें इसमें क्या फॉर्मूला लगाए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण है, कर्ण क्या है हमारा, ये तो है कर्ण, कर्ण ही तो निकालना है हमें, ये निकालना। तो कर्ण का वर्ग बराबर हमारा क्या है, कर्ण का वर्ग आधार, आधार क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर, लिख लिया हमने यहाँ पे 2 का वर्ग। ऐसे ही लंब क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण यहाँ से निकल आएगा, कर्ण का वर्ग बराबर 2 दूनी 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 को जोड़ दो, तो कर्ण का वर्ग बराबर 4 और 1 5। इधर इस तरफ क्या है वर्ग है, इस तरफ क्या होगा अंडर रूट, या फिर तो हम दोनों साइड क्या लगा लें रूट, वर्ग से क्या आता है हट जाता है, रूट हट जाता है। या तो सीधे लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग, इधर वर्ग है, इधर इस साइड वर्ग को हटा के इस साइड क्या लगा देते हम रूट, तुम्हारा कर्ण को बराबर क्या निकल आएगा √5। ठीक है, तो ये देखो निकल आया हमारा संख्या रेखा पर √5 को दर्शाइए, तो ये हमारा निकल आया। ठीक है, सॉल्व हो गया सिस्टम।